हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूनिट फिफ्थ पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें हम समझेंगे डेफिनेशन, टोपोग्राफी, टाइप्स और थ्योरी। द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन शब्द है एक, पर्सोना उससे लिया गया है। पर्सनैलिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर। पर्सनैलिटी क्या है? किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर की टोटल क्वालिटी। उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एज इट इज़ शोन इन द हैबिट्स, उनकी हैबिट, थिंकिंग, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, द मैनर ऑफ एक्टिंग, कौन कैसे एक्ट कर रहा है, एंड द पर्सनल फिलोसफी ऑफ लाइफ। यानी हम पर्सनैलिटी में क्या क्या देखते हैं? उसकी हैबिट्स, थिंकिंग, क्या एटीट्यूड है, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, किस तरीके से एक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, या मैनर ऑफ एक्टिंग जिसको हम बोलते हैं, एंड द पर्सनल फिलोसफी ऑफ लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ की क्या फिलोसफी है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। इट इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड टेम्परामेंटल मेकअप। टेम्परामेंटल मतलब होता है कि तुनक मिजाज या तेज मिजाज जिसको हम बोलते हैं, कौन कितना जल्दी गुस्सा हो जाता है, कितना तेज गुस्सा आता है, उसके हिसाब से। तो पर्सनालिटी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और उसका टेम्परामेंटल मेकअप। डेफिनेशन: पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। पर्सनालिटी क्या है? उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका टोटल, जिसको हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करके डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, ओवर लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक दो दिन में नहीं, कुछ लंबे समय में, टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन, ताकि लंबे समय तक उनका ऑब्जर्वेशन करेंगे और रिलायबल इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाते हैं। जैसे कि आप एक रियलिटी शो आता है बिग बॉस, कई पर्सनालिटी ऐसी आती हैं जिनको हमने टीवी में देखा है, मूवी में देखा है, और उनको हम अच्छा या बुरा, एक हमारी राय बन जाती मन में कि ये काफ़ी अच्छे हैं, इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, ईमानदार है, टीवी में देख के, मूवी में देख के। लेकिन जब वो बिग बॉस में आते हैं तब उनका एक्चुअल बिहेवियर हमको समझ में आता है कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनकी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन फिर समझते हैं बिग बॉस का एग्जांपल लेके। पर्सनैलिटी इज़ द सम ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डिस्कवर्ड, उनकी जो टोटल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम डिस्कवर करते हैं बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। वो एक सेटअप में अंदर हैं, हम कैमरे में उनको देखते रहते हैं, हम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम। शुरू शुरू में आपने देखा होगा बिग बॉस में, एक दो तीन वीक में तो कोई दिखाता ही नहीं है कि वो क्या है, लेकिन जब लंबे समय तक वो रहते हैं तब हमको एक्चुअल में उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी समझ में आती है, जब वो अलग अलग टास्क में परफॉर्म करते हैं। Topography of personality. Topography is like features. One of the most important characteristic of a personality is that it is a product of heredity and environment. मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है पर्सनालिटी का? कि ये प्रोडक्ट है काहे का? हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का, एंड एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, उसका और आनुवंशिकता का प्रोडक्ट पर्सनालिटी होता है। अ चाइल्ड डू नॉट बॉर्न विथ अ पर्सनैलिटी। कोई भी बच्चा एक पर्सनैलिटी लेके पैदा नहीं होता है, डेवलप होती है, डेवलप्स द सेम इन कोर्स ऑफ कंटिन्यूस इंटरेक्शन विथ हिज एनवायरनमेंट। वो जिस एनवायरनमेंट में रहता है, इंटरेक्शन कर रहा है, उसके थ्रू ही पर्सनैलिटी डेवलप होती है। द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर एज वेल एज द वेरियस एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सोशल हो गया, कल्चरल फैक्टर हो गया, जहाँ पर वो कोई बच्चा रह रहा है, एज वेल एज द वेरियस एक्सपीरियंस, और जो अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करते हैं उनके थ्रू पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब जैसे कई बार आपने फेसबुक में भी में वीडियोस देखे हैं कि चाइना के भी वीडियोस काफ़ी वायरल होते थे 2-3 साल पहले, 2 साल पहले, कोरोना वायरस के आसपास, कि वो एक कढ़ाई में बहुत सारे कॉकरोच तल रहे हैं, सांप तल रहे हैं, अजीब अजीब से जानवर तल के खाते रहते हैं। तो आप सोचते हो कि ऐसा कैसे कर लेते हैं, इनको अजीब नहीं लगता है? तो उनको अजीब इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में पले बढ़े हैं, उनके लिए वो गलत नहीं है, वो नॉर्मल है। उनकी पर्सनालिटी इसलिए वैसे
डेवलप हुई है। तो ये इफेक्ट रहता है एनवायरनमेंट का पर्सनालिटी के ऊपर। पर्सनालिटी इंक्लूड, पर्सनालिटी में क्या क्या इंक्लूड है? कॉग्निटिव एक्टिविटी, कॉग्निटिव मतलब होता है जो भी माइंड मेंटल एक्टिविटी होती हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग। फिर अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब कि जो आप महसूस करते हैं, अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, जैसे कि आप खुश हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर मतलब कि मोटर मतलब चलना फिरना, वॉकिंग, डांसिंग, रनिंग, जो भी है। ये तीनों साथ ही आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस भी पर्सनालिटी में इंक्लूड होता है। इट इज़ अ स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यानी कि जैसा मैं कई बार बोलता हूँ कि साइकोलॉजी कहती है कि ईच इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी। वो यही है कि हर किसी की पर्सनैलिटी यूनिक होती है और सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई दो पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं हो सकती हैं। इट इज़ नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ या थमा हुआ। तो पर्सनालिटी स्टैटिक नहीं है कि जैसे आज पर्सनालिटी आपकी है वैसे ही रहेगी हमेशा। अब पर्सनालिटी के ऊपर आपके एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है, तो एनवायरनमेंट बदलने के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी भी चेंज होती रहती है। तो इट इज़ नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मतलब होता है गतिशील, चेंज होने वाला, आगे बढ़ते रहने वाला। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कीप्स एडजस्टिंग इटसेल्फ। आपकी पर्सनैलिटी समय के साथ एडजस्ट होती है या एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होती रहती है कंटिन्यूस बेसिस पे, यानी कि लगातार। टाइप ऑफ पर्सनालिटी, अब अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। हम बात करेंगे शेल्डन क्लासिफिकेशन की। शेल्डन क्लासीफाई ह्यूमन बींग्स इनटू सर्टेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। शेल्डन ने क्या करा, पर्सन के फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सनालिटी के टाइप बताए एंड अटैच्ड सर्टेन टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक टू देम, और उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग पर्सनालिटी के कुछ टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में बताया। अब शेल्डन क्लासिफिकेशन फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर है, तो उन्होंने फिजिकल स्ट्रक्चर के बेस पर पर्सनालिटी को 3 टाइप में क्लासिफाई किया। फर्स्ट है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ लंबे हैं, पतले हैं और कमज़ोर हैं। सेकंड है मीजोमॉर्फ, मस्कुलर हैं, एथलेटिक बॉडी है, स्ट्रॉन्ग है। थर्ड है एंडोमॉर्फ, ये ओबेस हैं यानी कि थोड़े मोटे हैं और कमज़ोर हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है एंडोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। डिस्क्रिप्शन क्या है? पर्सन हैविंग हाईली डेवलप्ड बिस्रा, बॉडी काफ़ी डेवलप्ड है, फैट है, बट वीक स्ट्रक्चर पर कमज़ोर है। ये फैट होते हैं, मोटे होते हैं, सॉफ्ट हैं और राउंड शेप्ड होते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ईजी गोइंग, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेते हैं, सोशलेबल हैं यानी कि सोसाइटी में लोगों से घुलते मिलते हैं, अफेक्शनेट हैं और फॉन्ड ऑफ ईटिंग, इनको खाने में बड़ा मज़ा आता है। फिर सेकंड है मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी। मीजोमॉर्फिक यानी कि जो हमने बात की थी कि मस्कुलर बॉडी है, एथलेटिक टाइप। बैलेंस, डिस्क्रिप्शन क्या है? बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विसरा, यानी कि बॉडी का जो डेवलपमेंट है बैलेंस्ड है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है और एथलेटिक टाइप है। कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटी है, रनिंग है, स्विमिंग है, स्पोर्ट एक्टिविटी है, वो उसकी क्रेविंग इनको भूख रहती है। सेल्फ असर्टिव हैं, लव रिस्क, रिस्क लेने में बड़ा मज़ा आता है, एडवेंचर में बड़ा मज़ा आता है, एनर्जेटिक हैं और बोल्ड टेम्पर्ड हैं, कहीं भी किसी से भी कुछ ही बोल देते हैं, शाइनेस इनके अंदर नहीं होती है, शर्म नहीं होती है। फिर है एक्टोमॉर्फिक, लंबे पतले। तो डिस्क्रिप्शन क्या है? वीक स्ट्रक्चर एज वेल एज अंडर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड है, साथ में इनका स्ट्रक्चर भी वीक है। थिन, लॉन्ग और फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल मतलब कमज़ोर, थिन, लॉन्ग और फ्रेजाइल। कैरेक्टरिस्टिक, पेसिमिस्टिक है, अनसोशलेबल, रिजर्व, ब्रेनी, आर्टिस्टिक और इंट्रोवर्ट। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी हैं, अनसोशलेबल हैं, लोगों से घुलते मिलते नहीं हैं, रिजर्व रहते हैं, अकेले रहते हैं, ब्रेनी है, दिमाग तेज रहता है, आर्टिस्टिक, आर्ट के काम में इनको बड़ा मजा आता है, मतलब अकेले इनसे कुछ भी कर लो, कुछ भी करवा लेंगे। कंप्यूटर में तेज हैं या कोई आर्टिस्टिक एक्टिविटी, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, उनमें एक्टिव रहते हैं। और इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट मतलब
लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। टाइप ऑफ पर्सनालिटी हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें है सबसे पहले साइको एनालिटिक थ्योरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सिगमंड फ्रॉइड, एन ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट, कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड, जिनको फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी भी कहा जाता है, इनके हिसाब से फ्रॉइड ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी इनटू 3 मेजर कंपोनेंट। फ्रॉइड ने पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर को 3 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड किया या ऑर्गेनाइज किया: इद, ईगो एंड सुपर ईगो। ये क्या क्या है समझते हैं अब। द इद कंटेन ऑल आवर बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव एंड ऑपरेट अकॉर्डिंगली टू द प्लेजर प्रिंसिपल। अब ये जो इद है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर मतलब होता है सुख, जो आपको अच्छा लगता है। इद ड्राइवन बिहेवियर आर इम्पल्सिव, और ईद का जो बिहेवियर है वो इम्पल्सिव है कि अभी थॉट आया और अभी करना है। प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, यानी हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम करेंगे। सामने वाले को या किसी और को, सोसाइटी को क्या लग रहा है, वो क्या सोच रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। फिर ईगो फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। इट मेंटेन हार्मनी बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इद एंड सुपर ईगो। ये इद, सुपर ईगो और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसके बीच में हार्मनी बना के रखता है। द सुपर ईगो इज रिफर्ड टू एज परफेक्शन प्रिंसिपल। अब सुपर ईगो जो है वो परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करेगा। द सुपर ईगो इज इंपॉर्टेंट इन सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। सोसाइटी में रहने के लिए, एडजस्ट होने के लिए सुपर ईगो जरूरी है। अ पर्सन हु इज वेल एडजस्टेड और मेंटली हेल्दी, पर्सन जो कि वेल एडजस्टेड है, मेंटली हेल्दी है, हैज़ ऑल द 3 कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके अंदर ये तीनों, इद, ईगो, सुपर ईगो के तीनों कंपोनेंट होते हैं पर्सनैलिटी के। फ्रूइड वुड एक्सपेक्ट एनी वन इन whom any of the component is absent or out of balance to display maladaptive behavior। फ्रूइड ने ऐसा कहा है, ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि ये तीनों, इद, ईगो और सुपर ईगो, इनमें से अगर कोई एब्सेंट है या उसका बैलेंस गड़बड़ है, कम या ज़्यादा है, तो पर्सन माल अडाप्टिव बिहेवियर शो करेंगे या करते हैं। अब इद, ईगो और सुपर ईगो को एक और एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। इद इंस्टिंक्ट पे काम करता है और प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा। अच्छा लग रहा है करो, इंस्टिंक्ट मतलब थॉट आया अभी करना है। प्लेजर प्रिंसिपल अच्छा लग रहा है तो अभी ही करना है, बाकी दुनिया को जो सोच रहे हैं सोचे। ईगो क्या करता है हमारे साथ? ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करेगा, जो सही है वही करेंगे। सुपर ईगो परफेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, या ये हम बोलेंगे मॉरलिटी, या जो मॉरल है उसके ऊपर काम करता है। तो डायग्राम से आप दिख रहे हैं, इद डेविल टाइप है, सुपर ईगो एंजल टाइप है, और ईगो रियलिटी बेस्ड है। एक और फोटो देखते हैं फ्रूइड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की। ये हमारे दिमाग में इद, ईगो, सुपर ईगो तीनों हैं। इद क्या बोल रहा है? आई वांट इट नाउ, मुझे अभी चाहिए। ईगो क्या बोल रहा है? नहीं, आई नीड टू डू अ बिट ऑफ प्लानिंग टू गेट इट, कुछ प्लान करना पड़ेगा तभी हम ले पाएंगे, ऐसे लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सुपर ईगो बोल रहा है यू कांट हैव इट, इट इज़ नॉट राइट, नहीं ले सकते हैं, सही नहीं है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, मानो आप कहीं डिनर के लिए गए हैं, एक कोई फंक्शन है, इवेंट है, वहाँ पर आपको डिनर के लिए बुलाया है, आपके साथ आपके अलावा और भी काफ़ी लोग हैं, 50-60 लोग हैं। डिनर के लिए गए हैं, आपको भूख लग रही है, लेकिन डिनर स्टार्ट नहीं हुआ है, पूरा खाना लग चुका है लेकिन डिनर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये इद, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 थॉट आपके दिमाग में ठूसेंगे। इद क्या बोलेगा कि चलो उठो खाना खा लेते हैं, स्टार्ट हुआ नहीं हुआ तो क्या मतलब, मेरे को तो भूख लग रही ना। प्लेजर प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं तो बोलेगा चलो चल के खा लेते हैं, कोई खाए या नहीं खाए। ईगो क्या बोलेगा? नहीं, काम करते हैं, प्लानिंग करनी पड़ेगी, सब साथ में उठ के खाएंगे तो ठीक लगेगा। तो प्लानिंग करेगा, इधर उधर लोगों से बोलना चालू कर देंगे कि यार अभी तक चालू नहीं हुआ, चालू करवाए नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो ऐसा प्लानिंग करके सबके साथ ही खाएंगे, जो सोशली एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। सुपर ईगो क्या बोलेगा? यू कांट हैव इट, इट्स नॉट राइट। सुपर ईगो हमारे को क्या बोलेगा मन में कि हम ऐसे कैसे चले जाएं खाने के लिए, ये वो
रूठे हुए जो वो रहता है ना फूफा और जीजा, वो वाला, कि हम ऐसा कैसे चले जाएं, जब तक जिसने होस्ट किया है वो खुद आके नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा, ये सही नहीं है। तो इस तरीके से इद, ईगो और सुपर ईगो हमारे अंदर होते हैं, तीनों अलग अलग सिचुएशन में ये हमको ड्राइव करते हैं और एक्टिविटी करने के लिए हमको प्रेरित करते हैं। यहाँ पर पर्सनालिटी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, टोपोग्राफी, टाइप और थ्योरी के बारे में बात कर ली है। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो होगी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के ऊपर। थैंक यू।